नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी पुश को लेके है एक इंपॉर्टेंट अपडेट। O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस साल आप ज्यादातर जो आर्टिकल्स देखो ये विमेन सेंट्रिक दिखेंगे आपको, जो शुरू में हो गए अब तो उतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। एंड दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रहेंगे। ये गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में आया है। अब जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम डेवलप करते हो वहां पे क्या लगते हैं? डेटा सेंटर। डेटा सेंटर यूं अज्यूम कर लो कि बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं, एक डब्बा लगा हुआ है और वो डब्बा बहुत हीट छोड़े जा रहा है। तो हीट छोड़ रहा है तो उसके लिए क्या लगेगा? साथ में एसी लगेगा। एंड अब एसी के ऊपर आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि वो भी बैक साइड पे क्या जनरेट करेगा? हीट को। तो कूलिंग सिस्टम भी लगेंगे। तो जो डाटा सेंटर्स होते हैं वो ज्यादातर पानी के आसपास ही होते हैं ताकि उसको नेचुरल कूलिंग सिस्टम वहां से मिल जाए। तो अभी गुजरात ने विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी लेके आए हैं ये लोग। 2026 से लेके 2029 में कुछ चीजों से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। टैक्स वगैरह लगते हैं तो टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई है कंपनीज को कि बस आप बनाते चलो। अब एग्जेम्पशन क्यों दी? ताकि ऐसे कंपनी पीछे ना पैर खींचे अपना कि यार हम ही सारा पैसा लगाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट बाद में हमसे टैक्स भी लिए जा रही है, अभी हमने शुरू ही करा है, पता नहीं कितना फायदा होगा, कितना नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला गुजरात में कि हम क्या करेंगे, आपको एग्जेम्पशंस देंगे। तो उसी को लेके ये पॉलिसी आ रखी है ताकि ग्रीन एनर्जी का जो पुश है वो और ज्यादा आगे दिया जा सके। अब ये डेटा सेंटर के साथ कैसे कनेक्टेड है तो उसके लिए आपको ये आर्टिकल देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन एनर्जी पुश, कितनी एनर्जी टारगेट इन्होंने करी है? तो 7.5 गीगावाट कैपेसिटी टारगेट, जो इनके डेटा सेंटर के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होगी दैट इज अराउंड 7.5 गीगावाट्स। डेटा सेंटर इमेजिन कर पाए आप लोग? मशीन्स लगी हुई हैं, बहुत सारी सर्वर लगे हुए हैं वहां पे, मल्टीपल सिस्टम वहां पे आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। एंड आपको नींद नहीं आ रही है, आपने बोला मैंने रात को आज क्या करना है, रील देख लेता हूँ, क्या पता नींद ही आ जाए, उससे आप और ज्यादा एक्टिव हुए। अब आप पूरी रात फोन यूज करोगे, सोचो पीछे से नेटवर्क की सप्लाई चली जाए तो नहीं देख पाओगे, बंद हो जाएगा सारा। तो ये जो नेटवर्क सिस्टम है, ये डेटा सेंटर्स हैं आपके 24/7 वर्क करते हैं। तो सोचो इसको कूलिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग चाहिए होगा। ठीक है, तभी तो कम्युनिटीज आप बार बार देखोगे प्रोटेस्ट लीड करती हैं। जब भी कोई ऐसा नेटवर्क या डेटा सेंटर फॉर्म करना होता है तो इंडिजिनस कम्युनिटी को वहां से बोला जाता है आप रेलोकेट कर लीजिए। रीजन ये दिया डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिजिनस कम्युनिटी बोलेगी कि हमारा घर है यहाँ पे, तो बड़े सारे फिर प्रोटेस्ट भी लीड हो जाते हैं। और ये ज्यादातर पानी के आसपास क्यों बनाए गए? क्योंकि हीट ही इतनी जनरेट हुई। आपको चाहिए कि लोकल एक नियर बाय इकोसिस्टम होता है जिसके थ्रू कॉन्टिन्यूसली वाटर की सप्लाई चली रहती। आप इंडिया में देख लो, फॉरेन कंट्रीज, ग्रेविन आइल कहाँ पे है? हाँ हाँ आगे बढ़ो आगे, जेलीफिश फ्रांस। अब वो भी कहाँ पे? इंग्लिश चैनल के पास में, मतलब वाटर बॉडी के साइड में बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है और हम चाहते हैं कूलिंग सिस्टम पास में ही हो। तो वहां पे वाटर आता है आगे, जो गर्म वाला पानी है वो आगे फ्लो करता हुआ निकल जाता है, पीछे से दोबारा से ठंडा वाटर आता रहता है। तो इस तरह से ये कूलिंग सिस्टम वर्क करते हैं। अब गुजरात का विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी ये 2026 से लेके 2029 की है। नाम से पता लग रहा है विकसित गुजरात, जैसे विकसित भारत है 2047 है, वैसे इन्होंने भी बोल दिया कि हमने ये जो इमर्जिंग टेक का इकोसिस्टम है उसको भी एस्टेब्लिश करना है, पर ग्रीन एनर्जी का पुश भी देना है। ग्रीन एनर्जी यहाँ पे टर्म बहुत ज्यादा वाइड है। अब जब आपने बोला कि बड़ा सा डेटा सेंटर लगा, मतलब एक तरह से बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए हैं, ये जैसे ये टेबल है ना, बस ऐसे जैसे इमेजिन कर लो ऐसी मशीन्स लगी हुई है वहां पे। अब जब ये मशीन वहां पे लगेगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी चाहिए क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली रील देखनी थी, एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया। पर बीच में अगर सप्लाई बंद हो जाती तो आपको रील नहीं दिखेगी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 24/7 इन डेटा सेंटर्स को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। और साथ में क्या लिखा है? ग्रीन एनर्जी पुश। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करोगे वो नॉन रिन्यूएबल पे डिपेंडेंट होकर नहीं करोगे। कौन से सोर्सेज आ जाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, एग्जाम्पल सोलर,
ठीक है, सोलर आ गया, विंड एनर्जी आ गया, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे। हाइड्रोथर्मल आ गया, वहां पे ज्यादा आपको सोलर और विंड का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिखेगा, गुजरात की जब हम बात कर रहे हैं। तो लग गया ना पता, ये ग्रीन एनर्जी पुश किस पे फोकस किया। डेटा सेंटर तो है, ये तो अलग से टॉपिक आ गया जो हीट जनरेट कर रहा है, जिसके लिए आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए। बट हमने देखा ग्रीन एनर्जी पुश कहाँ से आया, कि जब इलेक्ट्रिसिटी आपने डेटा सेंटर को सप्लाई करनी है तो वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज करोगे। कोल वगैरह को अब पूरी तरह से रिप्लेस किया जा रहा है। तो अभी डिपेंडेंसी है कोल्स के ऊपर, ये नहीं हम बोलेंगे कि कोल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बची, डिपेंडेंसी है, पर हम थोड़े थोड़े एफर्ट फेस्ड मैनर में चल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस करते चलें। टारगेट कितना है, कितनी इन्वेस्टमेंट, तो 6 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, 7.5 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी रहेगी। मतलब ये तो आ गया पूरा की कितना जो डेटा कैपेसिटी है उतना 7.5 गीगावाट का, एंड हाईएस्ट रहेगा ये कंट्री के अंदर। तो अगर ये हाईएस्ट है, बाकियों की भी और जगह भी ऐसे छोटे छोटे सेटअप बनाए गए हैं, वहां पे कई जगह 5 गीगावाट की एनर्जी देखोगे, कई जगह पे 3.5 गीगावाट की देखोगे। तो गुजरात में अभी के लिए जो डेटा सेंटर के साथ लिंक्ड है वो 7.5 गीगावाट्स के ऊपर है। अब ऑफर क्या करें ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करे। सबसे पहले ड्यूटी और टैक्स एग्जेम्पशन, अगर मैं ये टैक्स बना दूं, यहाँ पे ड्यूटी आ जाएगी। मतलब ड्यूटी कुछ ही गुड्स के ऊपर, कुछ सर्विसेज के ऊपर अप्लाई करी जाती है। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि कोई डंप ना करे तो उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, टैक्स। एक तरह का टैक्स ही होता है ड्यूटी भी, पर टैक्स इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, जो गवर्नमेंट जिससे अपनी अर्निंग भी कर रहा होता है। पर ड्यूटी वो कुछ ही गुड्स के ऊपर लगेगी, कुछ ही कंपनीज के ऊपर लगेगी, दैट इज ड्यूटी। तो उसमें से एग्जेम्पशन दी गई है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यहाँ पे देखा जाता है आपके पास टोटल प्लॉट कितना है और न्यूमरेटर में लिख दिया जाता है उस प्लॉट में से आपने एरिया कितना यूटिलाइज करा हुआ है। इसमें कुछ परमिसिबल एरियाज अलाउ करे गए हैं ताकि रीडेवलपमेंट पे भी फोकस करा जाए, रिकंस्ट्रक्शन पे भी फोकस करा जाए। मतलब वही आगे ग्रीन फील्ड और जो आप ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट देखते हो, ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू बनाना। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मैंने इसी में मॉडिफिकेशन अगर कर दी तो ब्राउन फील्ड बोल देंगे, क्योंकि आपके पास बिल्डिंग बनी हुई थी, आपने क्या किया, दोबारा से उसको मॉडिफाई करा। एंड ग्रीन फील्ड, यहाँ पे ये बिल्डिंग नहीं थी तो मेरे को शुरू से शुरू करनी पड़ी, मतलब बिल्कुल शुरू से मैंने उसको बनाया। तो रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए ही ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स के अंदर कुछ चीजों को रिलीव कर दिया है, ताकि प्राइवेट कंपनीज और आगे आए, कि पहले वाला जो इंफ्रा पड़ा हुआ है उसी को पहले यूटिलाइज करो। फॉर्मूला इसका यही रहता है, ये टोटल प्लॉट एरिया आ गया, उसमें से यूटिलाइज्ड कितना है तो वो देखा जाएगा। तो जो यूटिलाइज्ड है उसको दोबारा से रीयूज करा जाए, एंड जो आगे पीछे एरिया बचा हुआ है उसको आप दोबारा से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हो। अनइंटरप्टेड वाटर एंड पावर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, तो गवर्नमेंट ने अश्योर करा है। और बिल्डिंग नॉर्म्स के ऊपर भी काफी सारी रिलैक्सेशन दी गई है, मतलब जो भी इंफ्रा के अंदर चीजें यूज करी जाएंगी। नाउ बैकग्राउंड, तो ये जो पॉलिसी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो पार्टनरशिप है मेटा के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं एनेबल करेगा, ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है, और उसके लिए क्या चाहिए आपको, बैकएंड पे डेटा सेंटर्स चाहिए होंगे। अब एआई जब आप यूज करोगे तो डेटा भी तो जनरेट होगा, कहीं तो वो जाता होगा, तो वो डेटा सेंटर्स में ही होता है, वहीं से जनरेट हो रहा है, वहीं पे स्टोर भी हो रहा है। तो बोला कि यहाँ पे इनके साथ भी ये लिंक में रहेंगे। और कहाँ पे, तो जमनागर गुजरात, ये लोकेशन आ गई जहाँ पे ये डेटा सेंटर्स का काम चलेगा। तेलंगाना फर्स्ट स्टेट है जिसने डेटा सेंटर पॉलिसी 2016 में ही ले आए थे। एंड इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, देन आंध्र प्रदेश, ये सारे हैं जिन्होंने ऐसी डेटा सेंटर वाली पॉलिसीज लाई हुई हैं। अभी जो रिसेंट है वो गुजरात की है। एंड गुजरात की इतनी हाईलाइटेड क्यों है, क्योंकि इन्होंने 7.5 गीगावाट का टारगेट रखा है, जो कि अभी तक जितनी भी स्टेट्स डेटा सेंटर पॉलिसीज लेके आए थे उससे ज्यादा की है। बाकी फोकस ग्रीन एनर्जी के ऊपर करा है, क्यों, क्योंकि हाइपर स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर अगर आपको बनाने हैं, मतलब ज्यादा कैपेबिलिटी वाले, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 चाहिए होगी। तो उसके लिए आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, इसके ऊपर स्विच करना पड़ेगा रिन्यूएबल। तो यहाँ पे सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी, इन सारी चीजों से ही इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करवाई जाएगी। बाकी 7.5 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी है। 51% जो इलेक्ट्रिसिटी होगी कोर ऑपरेशन के लिए वो कहां से आएगी, फ्रॉम ग्रीन एंड रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला, कोल अभी भी यूज होगा, वो रिप्लेस नहीं हुआ है पूरी तरह से, पर रिप्लेसमेंट शुरू हो चुकी है। 51% एटलीस्ट ये टारगेट रखा हुआ है कि ये तो हम रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज करेंगे। इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तो गूगल ने भी एआई डेटा सेंटर कैंपस आंध्र प्रदेश में लगाया है, और ये भी क्लीन एनर्जी के ऊपर आ चुके हैं पूरी तरह से। इन्होंने पहले इंप्लीमेंट कर दिया था, तो ये देखो फेस्ड मैनर में चले, कि पहले थोड़ी सी डिपेंडेंसी तो नॉन रिन्यूएबल पे भी रहेगी। आज के टाइम पे डेटा सेंटर की जो ऑपरेटिंग है वो किसके ऊपर आ चुकी है, एंटायरली ऑन क्लीन एनर्जी। तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी यूज करा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सके वहां पे। अडानी ग्रुप थ्रू अडानी कॉनेक्स, इन्होंने 5 गीगावाट का डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म बना रखा है कच्छ रीजन में ही। तो ये भी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं बाय एनर्जी पार्क्स, और ये एनर्जी पार्क्स कैसे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी गुजरात का क्लेम क्या है,
तो जो गुजरात का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है, उन्होंने बोला कि गुजरात फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने इतनी हाइपर स्केल लेवल के ऊपर डेटा सेंटर को बनाना है, यानी कि 7.5 गीगावाट्स, एंड फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन दे दिया टुवर्ड ग्रीन एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स। मतलब और ज्यादा बूस्ट, अभी 51% है, आने वाले टाइम में 60 हो जाएगा, इसी तरह से ये बढ़ता चलेगा। अब देख लो फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को जब बुलाना है, जैसे मछली को अगर बुलाना है, बेट डालनी पड़ती है, लालच देना पड़ता है उसको कि आप आए और इसको पक्का से खाएं, तो वैसे ही यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं। जैसे एग्जेम्पशन दे दिए स्टैंप ड्यूटी से, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह लगती है तो इन सबसे दे दिया। मान लो 10 करोड़ लगना था एक्स्ट्रा, तो ये एग्जेम्प्ट ही करती है कि आपको देने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फी, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हो, रजिस्ट्रेशन फी लगती है ना वहां पे, तो अगर टोटल 50 लाख रुपया था तो वहां पे वो बोलेंगे 10 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फी भी है, तो उसमें वो एग्जेम्प्ट कर दिया हुआ है कि आपको सिर्फ 50 लाख ही रुपया देना है। ये जस्ट एक लेमन एग्जाम्पल हमने देखा। 100% रीइंबर्समेंट कर दी है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की फॉर 20 ईयर्स। रीइंबर्समेंट मतलब पहले आपने पे करना है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको वापस कर देगी जो आपने पेमेंट करी हुई थी। एंड पावर सब्सिडी अगर देखें तो 1 रुपए पर यूनिट रहेगी फॉर 20 ईयर्स। अब 1 रुपए पर यूनिट यहाँ पे बोला हुआ है, एग्जेम्प्ट करा है, मतलब अगर 8 रुपए यूनिट चल रही है वहां पे तो -1 इक्वल टू 7 रुपीज ही कंपनीज पे करेंगी। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। जैसे अभी आपके एरियाज में कितनी कितनी यूनिट है, 7.5, 6, 11, ठीक है, सबकी वेरी कर रही है, उस लोकेशन के हिसाब से वहां की भी कोई यूनिट की वैल्यू रहेगी। 1 रुपए की सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने। अब आप बोलोगे 1 रुपए से क्या ही आएगा, हमारा तो बिल ही आजकल 5,000 रुपए आ रहा है जब एसी ऑन हुए हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ यूनिट्स आएंगी। जब मिलियन ऑफ यूनिट्स की बात आप करोगे तो वो पैसा भी उसी लेवल पे चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे करोड़ में पैसे की बचत हो सकती है कंपनी के एंड से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी दे दी कि सिर्फ आप ही के लिए, क्यों, क्योंकि आप इस डेटा सेंटर पॉलिसी के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं कि एक बाकियों को अगर 8 रुपए पे पड़ रही है, आपको सिर्फ 7 रुपए की पड़ेगी। तो जब मिलियंस ऑफ यूनिट्स आएंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी की जो रीडिंग देखते हो आप मीटर के ऊपर, मिलियंस में होती है, तो उसके हिसाब से 1 रुपया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। तो 1 रुपए के ऊपर है सिर्फ पर यूनिट के हिसाब से। एंड फुल रीइंबर्समेंट कर दी जाएगी कुछ एक्सपेंसेस की, जैसे प्लांट और मशीनरी, ये बाद में होगी। अभी तो प्राइवेट कंपनीज का मेन फोकस ही क्या है, इन्वेस्टमेंट। वो लॉस एंड प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले आपको पैसा निवेश वहां पे करना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बोला कि रीइंबर्समेंट कर दी जाएगी। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी, कुछ सर्विसेज के ऊपर भी, और अप टू 20 ईयर्स, 20 साल, क्योंकि अभी टाइम लगेगा इसको पूरा सेटअप करते करते, तो 20 साल के बाद। अब होता क्या है, हमारी जो बैंक्स होते हैं, लोन्स हमें देते हैं, एक टाइम पे शायद 4% इंटरेस्ट रेट था, एक टाइम पे, आज के टाइम पे आप देखोगे इंटरेस्ट रेट अब कम हो गया। आपने किसी ने एफडी वगैरह बनवाई है, पहले एक टाइम था आपको ठीक ठाक उस पर अर्निंग्स आ जाती थी, प्रॉफिट हो जाता था। आपने करवाई वो एफडी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इन 2026। अब उन्होंने बोला इसका मैच्योरिटी होगा 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो आपको मिलेगा इसके ऊपर, अगर वो 20,000 रुपए की थी, अब इसके ऊपर आपको 30,000 रुपया मिल जाएगा, यूं अज्यूम करके चलो इसको। अब उस टाइम के हिसाब से जब आपको वो 3 साल के बाद मिलेगी, तो जो चीजें 20,000 की पहले आनी थी वो अब 30,000 रुपए की आएंगी। तो वो देखने में अच्छा लगता है कि एक्स्ट्रा पैसा आ गया, पर चीजों की वैल्यू भी तो इंक्रीज करी जा रही है, इन्फ्लेशन भी तो हो रही है, उन प्राइसेस भी तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसी तरह से 20 साल तक बोला इन्होंने कि 20 साल के बाद जो होगा वो पूरा का पूरा रिइंबर्स भी कर दिया जाएगा जितना आपने लगाया। तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो और अट्रैक्ट होती हैं कि इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। एंड ये भी फ्यूचरिस्टिक गोल्स ही लेके चलते हैं कि अभी तो हमें चाहिए कि सस्ते में चीजें हो जाती। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी डीसेलिनेशन प्लांट्स को, क्योंकि गुजरात की बात कर रहे हैं, वाटर के अंदर सेलिनिटी भी ठीक ठाक मिलेगी, तो डीसेलिनाइजेशन प्लांट्स भी यहाँ पे लगाए जाएंगे, क्योंकि डेटा सेंटर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, हमें पानी चाहिए कूलिंग सिस्टम की फॉर्म में। सो इंपॉर्टेंट था, अपडेट ही था जस्ट, बट इंपॉर्टेंट है।